बात अब सुल्तानपुर की करेंगे, जहां पर भरत ज्वेलर्स के यहां पड़ी दिन दहाड़े डकैती की वारदात में शामिल 1 लाख के नामी मंगेश यादव एनकाउंटर की कहानी 5 सितंबर की सुबह लगभग 3:15 बजे शुरू होती है, जब एसटीएफ की टीम को मुखबिर से खबर मिली कि वारदात में शामिल मंगेश यादव अपने साथी के साथ बाइक से सुल्तानपुर के हनुमानगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर आएगा। एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी शुरू की। 3 टीमें बनाई गई। एक टीम डिप्टी एसपी डीके शाही लीड कर रहे थे, दूसरी टीम इंस्पेक्टर महावीर सिंह और तीसरी टीम इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह लीड कर रहे थे। सुबह लगभग 3:15 बजे एसटीएफ की टीम को सुल्तानपुर जौनपुर हाईवे पर बाइक से मंगेश यादव आता हुआ दिखाई दिया। सुबह करीब 3:15 बजे ही बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग की आवाज पास के ही मिश्रपुर पुरैना के गांव वालों ने सुनी। गांव वालों ने सोचा किसी के यहां जश्न है, खुशी का मौका है, इसलिए आतिशबाजी हो रही है, जबकि ये फायरिंग हो रही थी। पुलिस की टीम ने पीछा किया। बाइक सवार मंगेश जौनपुर हाईवे की तरफ बढ़ा। करीब 700 मीटर हाईवे पर बढ़ने के बाद एक कच्चे रास्ते पर उसने बाइक मोड़ दी, जहां उसकी बाइक गिर गई। एसटीएफ की टीम्स ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। बाइक पर पीछे बैठा बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया, लेकिन मंगेश यादव पुलिस की तरफ से चलाई गई 6 गोलियों में से 1 गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाली 11 सदस्यीय एसटीएफ की कुछ तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में डिप्टी एसपी डीके शाही और उनके 2 साथी चप्पल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि एफआईआर में एसटीएफ ने कहा कि पूरी टीम बुलेट प्रूफ जैकेट में मौके पर गई थी। इस तस्वीर में हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही ये सादे कपड़ों में तमाम एसटीएफ के लोग हैं। जाहिर तौर पर एनकाउंटर में इसी तरह से होता है जब आप अपनी वर्दी में नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अपराधी को घेरना होता है। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। ये एसटीएफ की टीम की तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें डीएसपी साहब चप्पलों में दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की, लेकिन 1 गोली मंगेश यादव की लगी, जिससे वो घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां पर उसकी मौत हो गई। तो एफआईआर में कुछ और तस्वीर कुछ और बयां करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो रही है एफआईआर में कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन तस्वीरों में तो चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो मुठभेड़ में मारा गया मंगेश यादव का परिवार यह कह रहा है कि वारदात के वक्त मंगेश की बहन स्कूल में मौजूद थी, वो फीस उसकी भरने गया था। के ऊपर 8-9 मुकदमे थे। कभी आप लोगों को जानकारी हुई कि वो इतना बड़ा अपराधी है, पुलिस गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखी है? यह अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो। अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर, हम तो अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं, हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कह पाएंगे। उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, उस स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए, और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। एक चीज ये बताइए कि 28 अगस्त को पुलिस कह रही है कि सुल्तानपुर में जो ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई उसमें मंगेश शामिल था 28 तारीख को। नहीं, वहाँ पे वो नहीं गया था, हमें पूरा यकीन है उसके ऊपर, वो नहीं गया था। इस बीच आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने मंगेश यादव के गांव पहुंचकर उनके घर जाकर घर का जायजा लिया। परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर मंगेश यादव लुटेरा होता तो उसके घर की हालत ऐसी क्यों होती। यूपी एसटीएफ ने 5 सितंबर की भोर में सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के घर पर हुई डकैती के मामले में जिस 1 लाख के नामी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया, मैं इस समय पर मंगेश यादव के घर पर मौजूद हूं। ये जौनपुर का अगरौरा गांव है, बक्सा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर ये मंगेश यादव का घर है। आप घर देखिए, ये मंगेश की तस्वीर है। गांव के तमाम अन्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गांव का बेटा था। ये घर है, आप सिर्फ एक कमरा है जिसमें अंदर पूरी गृहस्थी बसी हुई है। इसी कमरे में घर का जो सामान है, खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, 10वीं में पढ़ रही बहन की किताबें हैं, वो सब चीजें रखी हुई है। यानी कि पूरी गृहस्थी एक कमरे में रखी हुई है। पिता गुजरात में ट्रक चलाता है। छोटी बहन मंगेश की जो 15 साल की है, वो 10वीं में पढ़ाई कर रही है।
और ये अब बाहर निकलते हैं तो इस परिवार के रहने के लिए ये एक छोटी झोपड़ी है। यहाँ पर पूरा परिवार गुजर बसर करता था। बेटे की मौत के बाद माँ बेसुध पड़ी है। माँ की हाल खराब है। परिवार व गांव के अन्य लोग आए हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये उनकी माँ है, जो लोग ध्यान रख रहे हैं गांव के लोग। अहम बात कि इस पूरे एनकाउंटर के दौरान जो यूपी एसटीएफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास से, मंगेश यादव के पास से तमाम ब्रांडेड हेलीफाइजर और तमाम बड़ी कंपनियों के कपड़े मिले हैं। अमेरिकन टूरिस्टर का बैग मिला है, 4 किलो चांदी मिली थी। तो सवाल इस बात का जरूर के घर वाले उठा रहे हैं। मंगेश को गांव वालों का कहना है कि जब वो करोड़ों की डकैती डाल रहा था, इतना बड़ा लुटेरा था, तो फिर आखिर परिवार झोपड़ी में क्यों रह रहा था।